वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं और करने वाले हैं नीलकंठ चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, अभी एक बार वीडियो में जब भी रिकॉर्ड करता हूँ ना, पता नहीं क्यों आवाज़ आ जाती है, दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, पढ़ा लेता हूँ फिर भी इतना होता है। चलो कोई नहीं, सेकेंड टाइम रिविजन हो जाएगा। मेरा तो थर्ड टाइम हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट टाइम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नीलकंठ चैप्टर है, ठीक है, और इस चैप्टर में से ही आपने पढ़ा होगा। ये चैप्टर अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे कई जगह से मिल जाएंगे चैप्टर, है ना। और मैं अभी इस चैप्टर के जो है अभी क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। ठीक है, इस चैनल पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी जो आपको मतलब इंटरनेट पे अगर आप खोजो तो आपके पास एक ऑप्शन हो। ठीक है, वो ऑप्शन वाली चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, साइंस में जो ऐसे थ्योरीफुल सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें सीखना होता है और जानना होता है, समझना होता है, समय देना होता है, तो वैसे सब्जेक्टों में जैसे मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, तो इन सब सब्जेक्टों में आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में हिंदी, संस्कृत, ठीक है, और जो इंग्लिश है इसमें आपको ऐसे में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और इसमें भी इंग्लिश में ट्राई करूंगा कि पूरा डिटेल में डाल दूँ। ठीक है, तो आज इसके पहले शब्दार्थ करते हैं। ठीक है, तो आदेश मतलब आज्ञा, किसी के आदेश को मानना, किसी की आज्ञा को मानना। ठीक है, अनुसरण पीछे पीछे चलना। तो मान लिया कि जो मतलब जो क्या था, क्या नाम था इस कैरेक्टर, नीलकंठ। हाँ, नीलकंठ के अनुसरण कौन करती थी? राधा करती थी, है ना। अनुसरण राधा करती थी और कुब्जा भी करने लगी थी, है ना। और सौंदर्य, खूबसूरती, है ना, नीलकंठ की सौंदर्य देख के जो है कुब्जा उस पर मोहित हो गई, है ना। सुनहली सुनहरी, ठीक है, सुनहरी कलगी, सुनहली कलगी थी नीलकंठ की। श्याम श्वेत, काला सफेद रंग, है ना, रंग नहीं, काला सफेद। सजल, अश्रुपूर्ण, संकीर्ण, तंग, संकीर्ण करना बंद करो, तंग करना बंद करो। कर्णवेद, कान छेदना। ठीक है, नीलकंठ जब जो सजा देने के लिए खरगोश के कर्ण से उन्हें उठाता था तो उनका कर्णवेद संस्कार हो जाता था, है ना। वेग, गति, नवागंतुक, नया अतिथि। निश्चेष्ट, बिना प्रयास के। शाखा, टहनी, मारजारी, बिल्ली। तो चित्रा इसमें मारजारी थी, बिल्ली थी। उष्णता, गर्मी, है ना, उष्णता के क्या होता है? गर्मी। उपरात, बाद में। कुतूहल, जिज्ञासा। तो राधा के अंदर जो है कुतूहल था। तो जो हमें कुछ सीखना है, हिंदी सीखना है, इंग्लिश सीखना है, अंग्रेजी सीखना है ना, विज्ञान सीखना है, गणित सीखना है, कुछ भी सीखना है, तो उसके लिए हमारे अंदर कुतूहल होना चाहिए ना। तो कुतूहल मतलब जिज्ञासा। मयूर, मोर। प्रतीक्षा, इंतजार। सघन, घना, कुछ घना हो गया ना, सघन हो गया, है ना। मृग नहीं, मेघ, बादल, ठीक है, मेघाच्छन्न, बादल से ढका हुआ, बादल से ढका। द्युति, चमक, एक अलग ही द्युति थी नीलकंठ के अंदर, एक अलग ही चमक थी। नृत्य मग्न, नाच में लीन, नीलकंठ नृत्य मग्न होके नृत्य करता था। आर्त क्रंदन, दर्द से भरा रोना। ठीक है, तो अब आ जाओ इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कलम उठाइए, है ना। तो मोर के बच्चों को तीतर के बच्चे बताकर लेखिका को मजाक किसने उड़ाया था? मोर के बच्चों को तीतर के बच्चे बनाकर लेखिका मजाक उसके घर वालों ने उड़ाया था ना। लेखिका के कमरे का कायाकल्प चिड़ियाघर के रूप में कैसे हुआ? लेखिका ने मोर के नन्हे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें अपने कमरे में रखने का फैसला किया। ठीक है, नन्हे बच्चों को अपने कमरे में रखने का फैसला किया था राधा लेखिका ने। तो इस फैसले से उन्होंने उन्हें अपने कमरे में रख लिया। ठीक है, अब जब वह कुछ बड़े हुए तो लेखिका का कमरा किसके जैसा हो गया? चिड़ियाघर जैसा नजर आने लगा। नीलकंठ की कुछ समान विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं? सिर पर सघन, ऊंची तथा चमकीली कलगी। ठीक है, सघन, ऊंची तथा चमकीली कलगी थी। ठीक है, बंकिम तथा पैनी चोट थी, है ना, चोंच उसकी बंकिम थी, पैनी थी, शार्प थी एकदम, है ना। नीली हरी गर्दन थी, रंग बिरंगे लंबे पंखों से उसकी सुंदर पूंछ थी। ठीक है, राधा को कुब्जा ने उस समय हानि पहुंच राधा को कुब्जा ने
कब तथा कैसे हानि पहुंचाई? राधा को कुब्जा ने उस समय हानि पहुंचाई जब वह अपने अंडों पर बैठी थी। कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को एक और ढकेल दिया, फिर उसके अंडे फोड़ दिए। ठीक है, ठीक है, समझ आया? एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। राधा को कुब्जा ने कब तथा कैसे हानि पहुंचाई? राधा को कुब्जा ने उस समय हानि पहुंचाई जब राधा अपने अंडों पर बैठी थी। तो फिर क्या किया कुब्जा ने राधा को एक और ढकेल दिया, फिर उसके अंडे फोड़ दिए। अगला क्या है? नीलकंठ ने सांप से खरगोश के बच्चे को कैसे बचाया? तो नीलकंठ, हम ये भी लिख सकते हैं कि जब नीलकंठ ऊपर बैठा हुआ था ना, तो उसने ऊपर से नीचे देखा तो उसको क्या दिखा कि सांप के मुंह में जो है खरगोश है। तो जैसे ही उसने देखा खरगोश के बच्चे हैं ना, तो जैसे खरगोश का बच्चा है ना उसके मुंह में, तो जैसे ही तो तुरंत उसने ऊपर से छलांग लगाई, वो नीचे आया। नीलकंठ ने सांप को अपने पंजों में जकड़ा, फिर इतनी चोंच अपनी जो है उससे उस पर प्रहार किया, और प्रहार करके उसको अधमरा कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। जब लेखिका आई तो उसने उसके टुकड़े देखे वहां पे, है ना, सांप को। और तभी जब उसकी पकड़, सर्प की पकड़ जो है ढीली हो गई, और खरगोश का बच्चा उसके मुंह से बाहर निकल आया। ठीक है, तो ऐसे हमने पढ़ा था ना, मतलब आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में, है ना। तो अब नेक्स्ट है कुब्जा की मौत कैसे हुई? कुब्जा की मौत कैसे हुई? एक दिन कुब्जा का लेखिका की पालतू कुतिया कजली से सामना हो गया था। ठीक है, अपने स्वभाव के अनुसार कुब्जा ने उस समय अपने चोट से प्रहार कर दिया। ठीक है, कुब्जा का स्वभाव आपको पता ही होगा। कुब्जा का स्वभाव मतलब पहले तो उसको चोट लगी हुई थी, जैसे जैसे उसकी चोट ठीक हुई तो नीलकंठ का पीछा करने लगी, नीलकंठ को परेशान करने लगी, है ना। तो ये बात हुई। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि नीलकंठ को परेशान करने लगी कुब्जा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर नीलकंठ तो फिर एक टाइम इतनी उसकी परेशानी हुई, इतनी टेंशन हुई, वो मर गया बेचारा। फिर उसकी चिंता में कुब्जा बार बार देखने लगी, राधा इंतजार प्रतीक्षा में उसका समय बीत गया, है ना। और फिर क्या हुआ, एक दिन उसका स्वभाव ही ऐसा था, परेशान कर उसके अंडे फोड़ दिए, है ना, देखा ना हमने। तो फिर क्या हुआ, अपने स्वभाव के अनुसार ही कुब्जा ने उसको अपनी चोट से प्रहार किया, फलतः कजली ने उसे काट लिया। कजली भाई कुतिया है, उसके 2 दांत उसके ऊपर फंस गए थे, तो उसने काट लिया था, है ना। फिर उसी कारण उसको कुब्जा की मौत हो गई। सही किया, जैसे करनी वैसे बन, पता चल गया। लेखिका बिल्ली का नाम चित्रा भी बताया। नीलकंठ की सहचारिणी कौन थी? राधा थी। ठीक है, लक्का कबूतर का नाम क्या था? लक्का किसका नाम था? कबूतर का नाम था। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ लेकिन ये सही है, कबूतर। ठीक है, कबूतर ही था। अगर आपको विश्वास नहीं है आप बुक में चेक कर सकते हैं। इसमें चित्रा आएगा, इसमें राधा आएगा, इसमें कबूतर आएगा। ठीक है, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग से लिखा हुआ था, मैं इसमें ठीक हो गया। ठीक है, नीलकंठ तथा राधा की प्रिय ऋतु कौन सी थी? नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु कौन सी है? वर्षा थी, है ना। लेखिका ने नीलकंठ की मृत शरीर को किस नदी में प्रवाहित किया? गंगा। निश्चित अनिश्चित, सहज असहज, सजीव निर्जीव, सभ्य असभ्य, कोमलता कठोरता, ठीक है, मित्रता शत्रुता, ज्ञात अज्ञात, सुंदर कुरूप या बदसूरत, आवश्यकता अनावश्यकता, अनावश्यकता। ठीक है, मोर मोरली, चाचा चाची, सांप सापिन, आदमी औरत, लेखिका लेखक, वीर वीरांगना, हिरण हिरणी, कबूतर कबूतरी, बलवान बलवती। ठीक, तो इसको याद करें। नेक्स्ट हम आते हैं बोलकर बताइए। बोलकर बताइए, बड़े मियाँ के भाषण की क्या विशेषताएं थी? बड़े मियाँ के भाषण की यह विशेषताएं थी कि उनके रुकने का कोई स्टेशन ही नहीं था। लेखिका के घर पहुंचने पर सबने क्या कहा? लेखिका के घर पहुंचने पर सबने यह कहा कि उसने मोर की जगह तीतर के बच्चे खरीद लिए, अतः उनके साथ ठगी हो गई। मतलब लेखिका के घर जाने पर उसके परिवार वालों ने ये बोला ना लेखिका को कि तुम मोर की जगह ना तीतरों के बच्चे खरीद ले, मोर तीतर एक जैसे दिखते, उसके बच्चे खरीद आए तीतर के बच्चे, और तुम्हारे साथ ठगी हो गई है। रद्दी कागजों की टोकरी को किस प्रकार गौरव मिला? रद्दी कागजों की टोकरी में मोर के जो बच्चे थे उनका बसेरा हो गया, उस रूप में उसका जो है उसको गौरव मिला, है ना।
नेक्स्ट ये है कुब्जा का स्वभाव कैसा था। कुब्जा का स्वभाव में पता है ईर्ष्या से पूर्ण था, द्वेष भाव था, एकदम बुरा स्वभाव था ना उसका, एकदम अजीब सा स्वभाव, जलन का स्वभाव था, किसी को खुश नहीं देख सकता है ना, ऐसा स्वभाव था। द्वेष ईर्ष्या से परिपूर्ण स्वभाव था कुब्जा का, है ना। नीलकंठ की मौत के बाद राधा का क्या हाल हुआ, हालत हुई, क्या हालत हुई। नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा उदास रहने लगी तथा हर समय प्रतीक्षा भाव से द्वार की तरफ दृष्टि लगाए रहती थी। नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा उदास रहने लगी और हर समय उसका जो वो प्रतीक्षा में द्वार की तरफ जो है देखती रहती थी राधा। कौन देखता रहता था, राधा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस पार्ट को भी कंप्लीट किया 10 मिनट्स में, है ना। अब कोई भी क्वेरी हो एक बार मैं देख लेता हूँ, कोई भी क्वेरी कोई भी दिक्कत हो एक बार पूछ लेना, ठीक है। फिर भी और एक बार एक्सरसाइज भी देख लेना। मोर के डैश से दवा बनती है, मोर के पंजों से दवा बनती है। मोर में क्या सुखर्ब के पर लगे हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है। इसमें से आपको भरना है। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया, है ना। मोर कला प्रिय वीर पक्षी है, वास्तव में नीलकंठ मर गया है था, ठीक है। लेखिका के बिल्ली का क्या नाम था, राधा। नीलकंठ की सहचारिणी कौन थी, श्यामा। श्यामा नहीं थी, राधा थी, ठीक है। लक्का, ठीक है। लेखिका की बिल्ली का नाम राधा नहीं था, चित्रा था, ठीक है। इसमें थोड़े से गलत भरा हुआ है, चित्रा था, और इसका हमने पढ़ ही लिया। सहचारिणी राधा थी, लक्का कबूतर था, ठीक है। कौन सी ऋतु, वर्षा ऋतु पसंद थी, गंगा, है ना, ये था, ठीक है। और अगर बुक की एक्सरसाइज देखनी है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। और जो है जो नहीं किया है वो आपको खुद से ही सारी चीज़ें ट्राई करनी है ना, ये खुद से ट्राई करो बिल्कुल, ठीक है। तो आई थिंक आपको चैप्टर में मज़ा आया होगा, चैप्टर पसंद आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर था ये, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन, ठीक है। पहाड़ की पर्वत शिला की आप चोटी पर अवश्य ही पहुँचे, ये मेरी उम्मीद है। तब तक के लिए बाय बाय।